हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर में होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित भी होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, कोविड-19 का केस तो बढ़ता जा रहा है। तो हम आपसे उम्मीद भी कर रहे होंगे कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग अवश्य कीजिए और अपनी पढ़ाई भी कीजिए। कोविड-19 आपको बचाए नहीं आएगा, पढ़ाई 100% आपको करना पड़ेगा। पढ़ाई ना करेंगे तो बच्चों, पिछले वीडियो मैंने आपको बताया था, सिल के बारे में बताया, सिल का टाइप्स भी बताया कि जो रेशे होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पौधे और जंतु। पौधों में क्या होता है, जंतु में क्या होता है, तो इसके बारे में मैंने आपको क्या दिया, जानकारी दिया। फिर बच्चों मैंने आपको ये भी बताया कि रेशम का प्राचीन इतिहास और रेशम कीट पालन किस प्रकार के होगा, यानी सेरिकल्चर के बारे में आपको मैंने बताया। आज मैं बात कर रहा हूँ रेशम निर्माण प्रक्रम, यानी प्रोसेसिंग ऑफ स्किल, यानी रेशम का जो निर्माण है उसकी प्रक्रिया क्या होगी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आप ये भी जानते होंगे, कच्चे रेशम के रेशों को काट करके धागे बनाए जाते हैं, यानी रेशम को काट करके क्या बनाते हैं, धागा बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या किया जाता है, आवश्यकता अनुसार कढ़ाई एवं बुनाई में प्रयोग, यानी उसको क्या करते हैं, ये आवश्यकता के अनुसार उसकी कढ़ाई भी की जाती है और बुनाई भी की जाती है। इस विधि से रेशम के 4 प्रकार के धागे बनाए जा सकते हैं, और वह 4 प्रकार का धागा कौन सा है, तो एक का नाम बताएंगे ऑर्गेन्डिल्स, यानी महीन मलमल। यानी कहना चाहिए कि इस धागे को बनाने के लिए कच्चे रेशम के रेशों को एक दिशा में बांटते हैं, फिर इसे 2 या अधिक धागों में विपरीत दिशा में 4 घुमाव प्रति सेंटीमीटर के अनुसार इसको क्या करते हैं, बांटा जाता है। एक मशीन आपने देखे होंगे, इंस्ट्रूमेंट की तरह रहता है, यानी चारों तरफ उसका क्या कर दिया जाता है, घुमाव कर दिया जाता है, जिसका नाम चरखा भी नाम आप सुने होंगे, गांव में आप जानते होंगे। तो यानी उसका क्या नाम है, चरखे। और चरखे के माध्यम से क्या होता है, वह एक इंस्ट्रूमेंट है, उसकी सहायता से रेशम से धागा में परिवर्तित किया जाता है। दूसरा पॉइंट होता है क्रेप। क्रेप रेशम, दूसरा पॉइंट लिखा देखिए, पहला नंबर हो गया ऑर्गेन्डिल्स, दूसरा नंबर होगा क्रेप, तीसरा नंबर फ्रेम और चौथा नंबर होगा टाउन सिग्नल। और इसी प्रकार से आप क्या है, देखिए दूसरा नंबर क्या बताया, क्रेप के बारे में बताया है। क्या, क्रेप रेशम को मलमल की तरह तैयार किया जाता है, लेकिन इसके धागे को अधिक घुमाव दे करके 16 से 32 घुमाव, यानी कितना घुमाव, यानी 16 से लेकर के, ये जो क्रेप की बात हो रही है, 16 से लेकर 32 घुमाव किया जाता है, यानी उसको क्या किया जाता है, घुमाया जाता है। और ट्रांक की बात हो रही है, तीसरा पॉइंट है, यह धागा 2 या अधिक कच्चे रेशमी धागों को एक ही दिशा में 8 से 12 घुमाव किया जाता है। इसको क्या किया जाए, इसको 8 से 12 घुमाव किया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि यह 2 या अधिक कच्चे रेशमी धागों को एक ही दिशा में मोड़ा जाता है। इसके बाद थ्रॉन सिग्नल, यानी थ्रॉन सिग्नल क्या होता है, ये कच्चे रेशम के इकहरे धागे होते हैं, यानी कच्चे रेशम का कैसा धागा होता है, इकहरे धागे। कच्चे रेशम के इकहरे मतलब सिग्नल होता है, ये सिग्नल होता है सिंगल, यानी एक ही राउंड में इसको क्या किया था, घुमाया जाता है बच्चों। और ये भी कहा जाता है कि जिन्हें एक दिशा में बांटा जाता है, धागे पर ऐंठन धागे की गुणवत्ता पर निर्भर करता है, यानी धागे की ऐंठन जो होती है, ऐंठन मतलब होता है जैसे गांठी पड़ जाती है तो वहां से टूटने की संभावना आ जाती है, मतलब उसके घुमाव पर निर्भर करता है, जितनी बार आप घुमाएंगे उसके आधार पर निर्भर करता है। और यह भी देखा जाता है कि धागा किस प्रकार का है, यानी धागा कैसा है उसके आधार पर, यानी उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है कि कितना धागा सही है। सामान्य रूप से महीन धागा साल में प्रयोग होता है। ट्राल रेशमी धागा बुनाई में बनाया जाता है। क्रेप रेशम का उपयोग फ्लावरों वाले
रेशमी कपड़ों में उपयोग होता है। और फ्रांस नल क्या होता है, ये पारदर्शी रेशमी धागे की बुनाई होती है, यानी पारदर्शी जो रेशमी होता है उस धागे में इसका क्या किया उपयोग किया जाता है। एक आपका है वाइल्ड सिल्क। क्या बच्चों, ये वाइल्ड सिल्क क्या होता है, यह रेशम गैर पालतू अनेक रेशम के कीड़ों से प्राप्त होती है। यह रेशम घरेलू रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है। जंगलों से प्राप्त कृमि कोष अक्सर रेशमी कीट द्वारा चबा करके फेंके जाते हैं। जंगलों से क्या किया जाता है बच्चों, कृमि कोष आपको बताया था, तो कृमि कोष अक्सर रेशमी कीट द्वारा चबा करके फेंके जाते हैं, इसलिए इनके रेशे छोटे होते हैं। इनके रेशे कैसे होते हैं, वाइल्ड सिल्क के छोटे रेशे होते हैं बच्चे, कैसे होते हैं, छोटे। फिर कहा जाता है कि जो रेशम का उपयोग होता है, वो रेशम का उपयोग देखिए क्या होता है, रेशम का धागा हल्का चमकदार मुलायम, रेशम का जो धागा होता है यूज ऑफ सिल्क, यानी रेशम का जो उपयोग है, तो रेशम के उपयोग में क्या क्या होता है, जैसे हल्का और धागा, और कहना चाहिए कि चमकदार मुलायम लचीला मजबूत, ऊन देखे होंगे ऊन किस प्रकार से उपयोगी होता है, और एक चमकदार भी होता है, मुलायम भी होता है, और कहना चाहिए कि हल्का भी होता है, मजबूत भी होता है, लचीला भी होता है, यानी इसके उपयोग होते हैं। यह सर्दियों में गर्म था, गर्मियों में ठंडा रखता है, यानी सर्दियों में क्या करता है, ये गर्म रखता है, और गर्मियों में क्या रखता है, ठंडा रखता है। कहा जाता है कि रेशम का प्रयोग पुरुष तथा महिलाओं द्वारा विशेष अवसरों में पहनने के लिए महंगे वस्त्रों में किया जाता है। रेशमी कपड़े से अधिकतर साड़ियां बनाई जाती हैं। रेशमी धागे का प्रयोग पैराशूट, साइकिल टायर, बुलेट प्रूफ वस्त्र तथा शल्य चिकित्सा की क्रिया टांकों में भी किया जाता है। तो बच्चों ये रहा आपका किसका, रेशमी निर्माण प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग ऑफ स्किल के बारे में हमने आपको बताया, यूज क्या होता है स्किल का। तो बच्चों चलिए ऊन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, वूल क्या होता है। तो जो वूल होता है बच्चों, ऊन एक रेशम है, ऊन एक रेशा है जो भेड़ को मोड़ने से प्राप्त, यानी जो ऊन होता है वह भी एक प्रकार का रेशा है, और कहाँ से प्राप्त करते हैं, भेड़ को मोड़ने से ही प्राप्त किया जाता है। फिर ऊंट जैसे अन्य पशुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है, कश्मीरी भेड़, इलामा, विकुना, यानी 3 प्रकार की क्या होती हैं आपकी भेड़ है, कौन कौन से हैं, कश्मीरी भेड़ है और इलामा, कश्मीरी भेड़, और उनका नाम क्या है, इलामा, इलामा। और ये क्या होते हैं, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसका, बिगुना, बिगुना, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछा जाता है। और इसके अतिरिक्त अंगोरा खरगोश से भी अच्छे किस्म की ऊन प्राप्त की जाती है। कौन सा खरगोश है, अंगोरा, यानी अंगोरा खरगोश से भी क्या प्राप्त किया जाता है, एक प्रकार का रेशा प्राप्त किया जाता, ऊन प्राप्त किया जाता है। कौन सा है खरगोश, अंगोरा। ठीक बच्चों, अब ऊन के स्रोत पढ़ते हैं, सोर्स ऑफ वूल, सोर्स ऑफ वूल, यानी ऊन के क्या स्रोत होते हैं। देखिए क्या होता है, ऊन प्राप्त करने का मुख्य स्रोत होता है उत्कृष्ट प्रजाति की पालतू भेड़ें, यानी इसका मुख्य स्रोत क्या होगा, उत्कृष्ट प्रकार की क्या होती है, उत्कृष्ट प्रकार के पालतू भेड़ें, यानी एक उत्कृष्ट प्रजाति होती है ये। भेड़ के बालों की गुणवत्ता जलवायु, देखभाल तथा उनके पोषण पर निर्भर करती है। ठंडे स्थानों में
गर्मियों से पहले साल में एक बार तथा गर्म क्षेत्रों में वर्ष में 2 बार भेड़ों का मुंडन करते हैं। यानी कि ठंडे स्थानों में बताया गया है गर्मियों से पहले साल में एक बार उसका मुंडन किया जाएगा। इसके बाद गर्म क्षेत्रों में यानी गर्मी के समय में वर्ष में 2 बार भेड़ों का मुंडन किया जाता है। एक भेड़ में लगभग 4 से 5 किलोग्राम ऊन प्राप्त होते हैं। यानी एक भेड़ की अगर ऊंचाई होती है तो क्या बताया गया है 4 से 5 केजी ऊन प्राप्त किया जाता है। कंधों एवं बगल में अपेक्षाकृत अच्छे किस्म की ऊन मिलती है। कंधों की बात मतलब पूछा गया है कि कहाँ से मतलब ज्यादा ऊन प्राप्त होती है। कंधों से ज्यादा ऊन अच्छी किस्म की रहती है। ऊन की गुणवत्ता विभिन्न प्रजाति की भेड़ों में होती है। असली मेरिनो भेड़ की ऊन सर्वोत्तम होती है। कौन सी? असली मेरिनो, याद रखिएगा पेपर में आया था असली और दूसरा क्या होता है मेरिनो। ये असली और मेरिनो की बताया गया है कि भेड़ की ऊन जो होती है सर्वोत्तम होती है। भेड़ की ऊन कैसी होती है? सर्वोत्तम होती है। और इन भेड़ों से बनी अन्य प्रजातियों में लंबी व मोटी ऊन पाई जाती है। विश्व की समस्त ऊन उत्पादन का 40% मेरिनो भेड़ से तथा 43% उनकी अन्य प्रजाति से प्राप्त होता है। मतलब कहा गया है कि विश्व की समस्त ऊन का उत्पादन कहा गया है 40% मेरिनो से हुआ है। कितना? जो 40% होता है, 40% जो ऊन होता है वो कहाँ से होता है? मेरिनो भेड़ से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से? अब ऊन के प्रकार की बात करते हैं। थोड़ा सा इसमें और क्या लिखा हुआ है, इसकी अन्य प्रजाति भेड़ों से प्राप्त होता है। बाकी ऊन विशेष प्रकार की भेड़ों से प्राप्त होती है। कंबल, कालीन आदि भी इसी से बनाया जाता है। यानी कंबल, कालीन जो होता है इसी मेरिनो भेड़ की जो ऊन होती है, असली ऊन की जो होती है इसी से बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे ऊन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ वूल की बात करूंगा। ठीक बच्चों, तो आपका यूज हो गया। आप टाइप्स की थोड़ा बात कर लेते हैं। इनके प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ वूल। तो बच्चों चलिए थोड़ा ऊन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ऊन का मूल्यांकन जो होता है उसकी कोमलता तथा रेशम की लंबाई पर निर्भर करता है। यानी ऊन का जो मूल्यांकन किया जाएगा तो उसकी कोमलता और उसकी रेशम की लंबाई जो होती है उस पर निर्भर करता है कि यानी उसका मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाएगा। साथ ही मजबूत ऊन, लचक, लहर और एक समानता के गुण भी प्रभाव डालते हैं। फिर बताया गया है ऊन के जो तरीके होते हैं 2 प्रकार से उनको बताया जाता है, वूलन सिस्टम और वास्टेड सिस्टम। कौन कौन से होते हैं? एक का नाम है वूलन सिस्टम और दूसरे का नाम होता है वास्टेड सिस्टम। ये क्या होते हैं थोड़ा इसके बारे में अध्ययन करिए। इसमें विभिन्न लंबाई के ऊनी रेशों को काट करके ऊनी धागा यानी ऊनी रेशम को काट करके क्या है ऊनी धागा बनाया जाता है। ऊनी धागा बनाया जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है बच्चों? दूसरा पॉइंट देखिएगा वास्टेड सिस्टम। इस विधि में पहले ऊनी रेशों को कंघी करके लंबे रेशे अलग करते हैं। यानी क्या करते हैं? ऊनी रेशों को क्या करते हैं? कंघी करके और लंबे रेशे अलग करते हैं। फिर लंबे रेशों को काट करके ऊनी धागे बनाते हैं। इसकी बात हो रही है यानी वास्टेड सिस्टम की बात हो रही है। तो इसमें क्या कहा गया है कि पहले ऊनी रेशों को कंघी करके लंबे रेशे तैयार किया जाता है। फिर लंबे रेशों को काट करके ऊनी धागे बनाते हैं। इन धागों से बनने वाले ऊनी वस्त्र कैसा होता है? मुलायम और चिकना होता है। यानी वास्टेड सिस्टम से मुलायम और चिकना प्रकार का धागा या रेशम बनाया जाता है। इसके बाद क्या होता है? छोटे रेशों की कताई करके धागे तैयार किया जाता है और ये मुलायम ऊनी वस्त्र बनाते हैं। मुलायम ऊनी वस्त्र कहलाते हैं।
फिर देखिए ये जो इनके प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के ऊन होते हैं, तीनों आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। पहला पॉइंट होता है शुद्ध ऊन, दूसरा होता है पुनः संसाधित ऊन और तीसरा होता है पुनः उपयोगी ऊन। यानी जो शुद्ध ऊन होगा वर्जिन वूल होगा, पुनः संसाधित ऊन जो उसको बोलते हैं रिपोस्टेड वूल, रिपोस्ट का मतलब क्या होगा, उन्हें पुनः प्रोसेसिंग मैंने पुनः निर्माण किया जाए, और पुनः उपयोग की जो ऊन होगी वह क्या होगा रीयूज, यानी उसको पुनः उपयोग कैसे है उसको भी उसमें भी वर्गीकृत किया गया है। तीनों प्रकार से तो देखते हैं। पहला क्या होता है शुद्ध ऊन यानी वर्जिन वूल। वर्जिन वूल क्या होता है, यह ऊन पहली बार प्रयोग में आती है इसलिए इसे शुद्ध ऊन कहते हैं। यह ऊन कहा गया है पहली बार इसका उपयोग में लाया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं शुद्ध ऊन कहते हैं। दूसरा क्या होता है रिप्रोच्ड ऊन। रिप्रोच्ड का मतलब होता है पुनः उसका प्रोसेस किया जाता है, उनकी पुनः निर्माण करने की प्रक्रिया की जाती है, उस ऊन को कहते हैं जो बिना बिक्री के वस्त्रों को ऊन निकाल करके दोबारा ऊनी वस्त्रों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। यानी बिना बिक्री के वस्त्रों को ऊन से निकाल करके दोबारा उसको क्या किया जाता है पुनः ऊनी वस्त्र को बनाने में प्रयोग किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं पुनः संसाधित ऊन। फिर तीसरा पॉइंट होता है आपका पुनः उपयोग की ऊन, यानी कि रीयूज्ड क्या होता है वह ऊन जो प्रयोग किए वस्त्रों से निकाल करके दोबारा वस्त्र बुनाई में प्रयोग किया जाता है। यानी एक बार वस्त्र का उपयोग कर लिया जाए और उस वस्त्र से पुनः उसका रेशम या धागा निकाल करके पुनः बनाया जाए, तो इस प्रकार के ऊन को क्या बोलते हैं पुनः उपयोग में ऊन। तो ये रहा आपका ऊन के प्रकार के बारे में बताया। तो याद रखिएगा टाइप्स ऑफ ऊन में क्या वॉल्यूम सिस्टम और वर्सेस सिस्टम दो होते हैं। अब इसके अध्ययन करने के बाद हमने 3 पॉइंट बताया, इन 3 प्रकार से ऊन होते हैं, वूल होता है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसकी मैं पिक भी आपको दे दूंगा। इसके पश्चात लास्ट में हम आपको बताएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वूल, यानी ऊन की क्या विशेषता होती है, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।